सबसे पहले सभी को प्यार भरा परिणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह के 11 बजे से और अपने घर से हो रही है। तो वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कलुड़ा पहाड़ी ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले मैं व्यू की बात करती हूँ। तो व्यू आज का इस तरह है, सारी जगह धूप छाई हुई है और आज का कुछ नज़ारा अलग सा दिख रहा होगा। तो मैं आई हूँ मैके वाले घर में। मैं आ गई थी कल और अभी तक नहाना धोना हुआ। तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, नाश्ता पानी हो चुका है। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए, दिखाती हूँ आपको दिन भर का सफ़र और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ वो भी आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। बैठ चुकी हूँ मैं तैयार होने और अंदर ठंडा भी लग रहा है और शीशा तो है अंदर। ये मर रहा हूँ वहाँ पे, देखो जरा इसकी मस्ती अलग ही चल रही है, गिरेगा देख ले। और अंदर ठंडा भी लग रहा है, शीशा है और मैंने सोचा बाहर पे बैठ के तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे ला दे मैंने छोटा वाला शीशा। गाइस हम इस तरीके से तैयार हो चुके हैं और साथ में हो गई भाभी भी तैयार। तो हम निकल रहे हैं, अब घर से तो निकल चुके हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। मिल गए 3 साथी, हमें 3 मिले रास्ते में साथी। ये देखो इनको, शर्मा रही है तो। और हम दोनों हालत खराब हो गई इतने में ही। ये भी वहीं जा रहे जहाँ हम जा रहे हैं और घर से आगे में इतनी दूर। गाइस अब हम सड़क में पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ का सड़क का व्यू। उन लड़कियों ने हमें छोड़ दिया पीछे। हम बना रहे थे रील्स और रील्स के चक्कर में पीछे रह गए और तीनों आगे निकल गए, सिर्फ मैं और भाभी। तो आपको भी बता ही देती हूँ, हम जा रहे हैं भागवत सुनने। मैंने आपको ऊपर सुनाया था कि कल्याणी में भागवत चल रहा है, जहाँ आचार्य अजय बिजलौन जी आ रखे हैं। तो आज हम भी जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। तो जस्ट पहुँचने वाले हैं और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आपको भी। इसी सामने पहाड़ों पे बर्फ़ है, बर्फ़ जमी हुई है और मौसम मुझे आज भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। और ये सामने पे हल्का हल्का सा दिख रहा है जो ये मोरगी गांव है। और अब पहुंच चुके हम पेट्रोल पंप के सामने। ये है कल्याणी पेट्रोल पंप और यहीं तक आए हम यहाँ पे। तो गाइस से नीचे चिन्याली सौड़ दिख रहा है, इतनी दूर से तो क्लियर भी नहीं दिख रहा है। हम चल रहे हैं, अतः हम सभी क्या है, सत्य सनातनी हैं। और सनातन का जहाँ विषय आता है वहां पर हमें क्या करना चाहिए। कहा महाराज कहीं पर विषय आ माताओं, विचार कीजिए हम कितनी पुरानी पीढ़ी हैं और उन पीढ़ियों से हम चल रहे हैं। जड़ हरी भरी रही तो जड़ पर दिवाड़ू लगनो का नहीं। तो उस जड़ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए।
लीजिए, हम जिस परंपरा से, देखिए हम किस गोत्र से है, उस गोत्र की परंपरा से हम निर्वहन क्यों करने लगे, कहा उस परंपरा को जो है पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से, तब तक के लिए सुनने वाला सुनेगा नहीं। अगर तुम्हारा नोनियात मैं दिल आवाज, तू सोचेगा पता नहीं किसको बुला रहे हैं, तुम्हारे नोनी ते मैं दिल आवाज बुलाना ही पड़ेगा। जो जितनी जोर से आवाज देगा उतनी जोर से उसके पास आवाज पहुंचेगी, अन्यथा बाहर ढोते रहो, फिर घासा गड़ो बाहर तुम 10 सेकंड में उतार दे, 10 मिनट में घर पहुंचे उतार दे, जीवन को बाहर कन उतार लिया। देखा वास्ता हम ते क्या चाहिए, कहा महाराज जैसे अंधन को पड़ेगा, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे जो अधम, दुराचारी, अत्याचारी देवों व संतों को सताने वाले होंगे। कहा महाराज इसके बाद क्या हुआ कि 100 वर्षों तक महाराज दिति माता ने जब गर्भ ठहर गया, 100 वर्षों तक उस पुत्र को क्या किया, दोनों पुत्रों को गर्भ में रखा। भय खाने लगी कि गर्भ से बाहर आने पर ये ट्राई करेंगे। अतः तेज इतना फैल गया कि महाराज जो है त्रिलोकों में हाहाकार मच गया। और 100 वर्ष बाद जो है दिति माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान जो है महाराज गर्जना कर रहे हैं, उनकी गर्जना से तीनों लोगों में जो है महाराज हाहाकार मच गया। अब भगवान ने क्या किया, तुरंत गए और समुद्र से उस पृथ्वी को लेकर आने लगे। इतने में हिरण्याक्ष जो है कहा महाराज स्वर्ग में देवताओं को हराने के लिए चला गया। देवता भाग गए तो देव ऋषि के पीछे पड़ गया। देव ऋषि ने कहा अरे जिस पृथ्वी को तू जल में लेकर गया उसे तो नारायण लेकर जा रहा है। कहा महाराज तुरंत भाग गए और महाराज जैसे ही देखा कि भगवान शुक्र रूपी है। अरे सही कह रहे हो तुम, मैं वन का जो हूँ शुक्र हूँ, सही कहा, लेकिन क्या मृगा युष्मत विधान मृगा ग्राम सिंगार, कहा कम से कम जो है ग्राम सिंह की तरह जो हूँ, भौंकता तो नहीं हूँ, तुझमें दम है तो लड़ने के लिए। ग्राम सिंह किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ग्राम सिंह, कथाएं सुनते हो, ग्राम सिंह किसको कहते हैं। अब जो तुम्हारे गली खंड दिन दोपहर बाकरों कुत्ते को कहते हैं, है ना, ग्राम सिंह कहते हैं। संस्कृत में ग्राम कुत्ते को क्या कहते हैं, ग्राम सिंह। अतः माताओं भगवान कहते हैं ठीक है, सत्यम वयम भोवन गोचरा, महाराज हाँ हम शुक्र हैं, पर हम तुम जैसे कुत्तों की तरह भौंकते तो नहीं है। अगर तुझ में बल है तो इधर आ, तो लड़के दिखा। गधे में आई, उसके बाद ऐसी वृद्धि हुई कि ठाकुर जी को जो है भगवान घर में खूब मटर पनीर की रोटी खिलाई साथ में। अरे क्या हुआ, गुर्जरे जीर्णताम गतः, कहा महाराज जो धाड़ी आई नी तो काज वही नी, काम व्यस्त वही नी, कह कि 4 चुगली सुनी नी, कह बोली कि ये भगवान ये तू केक लाए नीलाया चंदा चल, कह की चुगली सुनी नी। अरे गुर्जरे जीर्णताम गतः, महाराज जो है भक्ति माता हृदय से गुजर गई। ये है भक्ति का स्रोत, यही तो जो है भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने, कपिल भगवान ने अपनी माता को गुरु स्वरूप में जो है अनेक उपदेश दिए, भक्ति योग दिया, योग साधन दिए। महाराज अनेक साधनों में जो है अपनी माता के जो संशय थे, मन में संशय थी, उनको दूर किया। देव
कुंती माता कहती है कि मैं बेटा कहूँ या गुरु कहूँ, लेकिन मन में बड़ी जिज्ञासा है। भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्तारशः प्रभु। हे भगवान, मुझे भक्ति के विषय में बताइए। और मैंने अभी आपको भक्ति के विषय में बताया। भक्ति माता 2-4 दिन का खेल नहीं है। कहा महाराज जिस कथा में आ रखे हैं वहाँ कथा खबड़ी
भजानो राधे रखिए माँ घड़ी लगानो राधे रखी माँ मन से बजानो राधे रखी माँ शरणागत छो महातिवाड़े शरणागत छो महाद जोड़ा रे तेरी छाया दगीरो तेरी छाया दगीरो जदों देखी हवड़े लगानो राधे रखिए माँ जिसे भजानो राधे रखिए माँ हवड़े लगानो राधे रखिए माँ मन से भजानो राधे रखिए माँ 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 हे राधे रखिए माँ प्रभु रामचंद्राया वासुदेव प्रभु रामचंद्राया वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जो है वसुदेव भगवान एक अंतिम रात में जो है हम निपट जाते हैं हाँ? और आए किसमें अंडे स्वरूप और क्या अहंकार इतना बड़ा आते बाद में है मैं पहले कर लेता मेरा पहले कर लेता। ये जो श्रीमद् भागवत है माताओं यहाँ जो है यहाँ क्या है ज्ञान रूपी गंगा है। ये ज्ञान रूपी गंगा क्या करती है महाराज ये आपके अंदर चेतना जगाती है। कैसी चेतना जागेगी महाराज आपको विराम देना आवश्यक है और वहाँ तभी संभव है जब हम क्या करेंगे ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। और जिस दिन परमात्मा को हमने ध्यान रूपी श्रवण करना प्रारंभ कर दिया उस दिन जो है क्या होगा कहा महाराज उस दिन जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं प्रज्ञावान और धीर पुरुष कौन है कहा महाराज जिसके अंदर सत्य संगति है जिसके अंदर ज्ञान है और जिसको सांप की तरह बार बार डंक लगता रहता है विष लगता रहता है कैसा चोरी करने का कैसा पाप करने का कैसा चुगली करने का क्या महाराज उनके लिए 28 नरक वैसे तो कई नरक हैं लेकिन विशेषकर 28 नरकों का वर्णन बताया गया है जिसमें जो है तामिश्र अंधक ना जाने कितने जो है नरकों का वर्णन किया गया है। नारायण जी हे नारायण जी हो हे नारायण जी हे बद्री नारायण जी अभियो मैंने बढ़िया सी बोले प्रसाद चरणों आसने बढ़िया से बोले प्रसाद चरणों आसने सिया मेरा जो जैसिया मेरा नारायण जी हे बद्री नारायण जय बद्री नारायण जी जय केदार नारायण जी। प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्ण
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः साधु प्रणाम आइए जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के सुख दास जनों के अवगुण वंश वाला सूर्य पति ओम जय जगदीश दुख में से मन का स्वामी दुख में से मैंने पा सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट में तनका ओम जय जगदीश हरे मात आत्मा तेरे शरण रहो मैं संती स्वामी शरण गौ गाइस यहाँ पे खाना खाने लग गए अब, और सभी लोग लाइन से बैठ रहे हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और टाइम हो चुका है 4:48 हो चुके हैं और हमने खाना वाना भी खा लिया यहीं। तो गाइस पैदल गए हैं और पैदल आए हैं और थक भी गए हैं। अब मम्मी और भाभी खाना वाना बना रहे हैं, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं भी क्लोज कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।